Hello everybody. How are you people? आई थिंक अच्छे ही होंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, बट आई थिंक सब लोग अच्छे ही होंगे। सो आज स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट 2। कल मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था। बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो हाँ, दो पार्ट्स में इसलिए किया ताकि आपको टाइम मिले करने के लिए, है ना? क्योंकि ऐसे तो नहीं चलता ना, एकदम से सब कुछ दे दो और फिर आपको कुछ आए ना, आप लोग परेशान हो। तो मैं वो नहीं चाह रही थी, इसलिए दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। मैं तो एक में ही कर सकती थी, तो मैं कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे एक मिनट दीजिए। ओके, सो let's get started with mathematical induction part 2। हम उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या किया। आई होप आपको सबको दिखेगा इसमें। अब मेरा कुछ नया ट्राई किया। तो पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है डिडक्शन और इंडक्शन में, क्या फर्क है? डिडक्शन मतलब क्या कि कोई जेनरिक टर्म से स्पेसिफिक टर्म की ओर आना। देखिए फिर से ये हो गया। मैं आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस, सॉरी। हमारे यहाँ मौसम थोड़ा सा देखते हैं कब दिख रहा होगा आपको। ओके, सो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में डिडक्शन की बात कर रहे थे। डिडक्शन मतलब एक ओके, वन सेकेंड। ये थोड़ा लाइट का इशू अचानक से आ रहा है आज 2-3 दिन से यहाँ पे, इसलिए आई एम गेटिंग ट्रबल्स विद इट। बट मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया था सब कुछ, अचानक से लाइट चली गई। क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो दिखना ही बंद हो गई होंगे आपको, और दिख रहे होंगे। मैथमेटिकल डिडक्शन होता है एक जेनरिक टर्म से एक स्पेसिफिक टर्म पे आना, और मैथमेटिकल इंडक्शन होता है एक स्पेसिफिक टर्म से या सीरीज ऑफ स्पेसिफिक टर्म से हम एक जेनरिक स्टेटमेंट देते हैं तब। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था 1+2+3 अप टू n इज इक्वल टू n+1/2। तो हमने उसको कल प्रूव किया था। कैसे किया था? मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव किया था कि पहले n इक्वल टू 1 रखो तो वो प्रूव हो रहा है। अगर n इक्वल टू 1 पे ट्रू है तो हम अज्यूम करते हैं कि n इक्वल टू k पे भी ट्रू होना चाहिए वो स्टेटमेंट। अब अगर n इक्वल टू के पर जब स्टेटमेंट को हमने अज्यूम किया कि ट्रू है, तो उसको ऐसा भी होना चाहिए कि k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अब k+1 के लिए ट्रू होने का क्या मतलब होगा कि हमको वो प्रूव करना है LHS और RHS लेके। तो हमने वो कल किया था कि कैसे प्रूव किया है हमने। एक बार गो थ्रू करिएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमने क्या किया है। डोमिनो इफेक्ट भी यही कहता है कि अगर एक सिंगल इवेंट हुआ है जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे मल्टीपल सिमिलर टाइप के इवेंट्स पे हुआ है, तो हम एक जेनरिक टर्म, जेनरिक स्टेटमेंट उस इवेंट से रिलेटेड कितने भी इवेंट्स हो उसके लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये भी डोमिनो इफेक्ट है। यहाँ पे मैंने टाइल्स की बात की थी कि पहली टाइल गिरेगी तो पहला तो केस ये होना चाहिए कि टाइल गिरी है तो गिरी है कि नहीं गिरी है। अगर गिरी है तो दूसरी गिरेगी ना, यानी कि पहला इवेंट होगा तभी दूसरा इवेंट होगा। लेकिन पहला इवेंट अगर हो गया है तो उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट है वो सब होंगे, दैट वुड बी ट्रू। यही स्टेटमेंट है हमारा, ये हमने यहाँ पे लिखा भी है। यही बातें लिखी है हमने कि n इक्वल टू के स्टेटमेंट ट्रू है अगर हम एज्यूम कर ले तो फंक्शन ऑफ p के भी ट्रू है। अगर p के ट्रू है तो n इक्वल टू k+1 और n p k+1 फंक्शन भी ट्रू होंगे।
यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। पार्ट 2 की बात करते हैं, आज पार्ट 2 पे बात करेंगे। हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने बुक के 3 एग्जाम्पल किए हैं। देयर आर 4 एग्जाम्पल, लेकिन मैंने 3 ही किए हैं। आई विल टेल यू व्हाई। पहले हम 5th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6th वाले की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बुक में 6th वाला एग्जाम्पल गलत है। भैया गलत है। मुझे पहले सोचा कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो तो गलत है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली में क्या है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो गलत तरीके से किया हुआ है, एंड दैट इज नॉट फाइन। वी शुड नॉट गो फॉर दैट। कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो मैंने सोचा उसको स्किप कर देते हैं। गलत चीजें क्यों पढ़नी है अपने को, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारा मैथ्स में। तो चलिए, प्रूव करना है 1 + x⁴ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx। तो हम पहले x पुट करेंगे n = 1। ठीक है, कल वाली ही सारी स्टेप्स फॉलो होंगी यहाँ पे। यहाँ पे n = 1 प्रूफ किया, 1 लिखा, तो क्या हुआ, 1 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + x। आ गई लाइट, आपकी किस्मत। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइन है, बस x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 के। अदरवाइज वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव नहीं होगा, क्योंकि 0 1 1 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा एक्चुअली, और 0 0 स्टेटमेंट प्रूव नहीं करता है। अपना अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं प्रूव करता है, बस नहीं करता है। क्यों 0 है यार, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? हम थोड़ा, मैं तो नलीफाई हो गया सब कुछ, तो फिर उस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करोगे आप? चलो, अज्यूम करते हैं कि n k है, n = k हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 + x⁴ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx। ये होगा ऊपर वाली इक्वेशन से, जो मेन इक्वेशन थी उससे लिया। for x is greater than -1 is true। ठीक है, we want to prove that pk + 1 is true for x is greater than -1 whenever pk is true। अब k + 1 की बात कर लेते हैं। k + 1 रखिए, 1 + k + 1, 1 + x⁴k + 1 is greater than equal to 1 k + 1 x। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया कि n की जगह k + 1 लिखा है, बस, और कुछ भी नहीं किया है। डू नॉट गेट इनटू ट्रबल विद दिस। LHS देखिए, 1 + x और 1 + x की पावर k + 1 को हम 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x⁴k लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है, नथिंग एल्स। अब 1 + x⁴k को 1 + kx लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी, यहाँ जो LHS में मैंने इक्वेशन बताई थी उसी को सॉल्व किया है यहाँ पे। डू नॉट सी RHS राइट नाउ, यू विल गेट कंफ्यूज। पहले हम बात करते हैं कि LHS की इक्वेशन को हमने ऐसे 1 + k x⁴k + 1 इसको यहाँ लिया, और फिर ये इक्वेशन देखी, जो LHS का फर्स्ट लाइन है वो देखा। अब 1 + x⁴k को 1 + kx लिख सकते हैं, 1 + kx लिख दिया, और 1 + x को ऐसा ही पुट किया। अब यहाँ पे 1 + x की पावर k + 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 1 + x + kx + kx² हुआ। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई। फिर हमने कंपेयर किया, 1 + kx + x + x², यानी कि ये वाला पार्ट हमेशा इससे ज्यादा होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 + kx + x से ही। तो 1 + x + kx + kx² would always be greater than 1 + kx + x, क्योंकि kx² वाली जो चीज है यहाँ पे, जो टर्म है, वो ज्यादा है इससे। प्रूव हुआ है इससे। देखो, ये हमने LHS को पहले सॉल्व किया, तो ये आया। ठीक है, देखते जाओ और सीखते जाओ। LHS में क्या था, 1 + x मल्टीप्लाइड 1 + x⁴k, 1 + x⁴k को हमने लिखा 1 + kx। फिर 1 + kx मल्टीप्लाइड बाय 1 + x किया, ये वाली लाइन को सिंप्लीफाई किया,
ये वाली लाइन को सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर हुआ। ये हमने क्या किया था यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर के एक्स को सिंप्लीफाई किया था। ये सब कुछ एलएचएस का चल रहा है अभी। अब आरएचएस में देखिए, अब एलएचएस में हमने उसको इक्वेशन बनाया 4। आरएचएस में हमने क्या किया, हमको पता था कि हमको इस इक्वेशन को 1 प्लस के की फॉर्म में लिखना है, के प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो हमने के प्लस 1 की फॉर्म में लिखा है इसको, 1 प्लस के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस के एक्स प्लस ए आया, एक्स आया। अब इन दोनों को किया तब हमको पता है के एक्स स्क्वायर वाली टर्म ज्यादा होगी, मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा होगा ऑलवेज ये वाले पार्ट से। प्रूव हो गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, अच्छे से देखेंगे, 2 बार और देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है। Do not get confused, and if you are confused, there is a doubt class on 7 p.m. Do let me know, we will do this. Okay. I am ready to help, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन भी दे दिया आपको, बिकॉज ऐसा होता है चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन आपको टफ लग सकता है, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। Please do guys come in doubt class. I want you people to come in doubt class. आओ सुनो बैठो, we will study everything there. मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए थे मैंने कल कुछ ट्रिग्नोमेट्री के, आई होप आपको पहुंच गए होंगे। किसी को टेस्ट देना है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन डाउट क्लास, तो मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी हर चैप्टर के, और वो हम डाउट भी क्लियर कर लेंगे अगर आपको इनमें डाउट आएगा तो। अगर आप आओगे तो ही हो सकता है ये सब कुछ, मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज प्रूव की, फिफ्थ एग्जाम्पल प्रूव हो गया। सिक्स हमने क्यों नहीं किया है, देयर इज अ रीजन, बिकॉज वो बुक में सही गिवन नहीं है, ठीक है, उसको नहीं करना। हमारे पास और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है तो आप कर लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, क्वेश्चन का तो भंडार है। आपको और चाहिए आप बताइए, मैं और दे दूंगी। चलिए एग्जाम्पल 7 करते हैं। ठीक है, हमारा n का जो फंक्शन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मतलब सीरीज कंटिन्यू किया, इज ग्रेटर देन n क्यूब डिवाइड बाय 3। लेट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे हमने क्या प्रूव किया, 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 क्यूब बाय 3, दैट इज प्रूवन, प्रूव हो गया। नाउ लेट अस अज्यूम n इज इक्वल टू k इज ट्रू, so pk would be 1 square plus 2 square plus 3 square up to k square is greater than k cube by 3. That is equation 1. Now, if it is true for k, it should be true for k plus 1 also. Let's prove it. Okay. n equal to k plus 1 रखा, 1 square plus 2 square plus 3 square up to k square plus k plus 1 का square is greater than k plus 1 to the cube by 3. अभी जो k स्क्वायर तक का पार्ट है ये तो हमने ऊपर प्रूव कर ही दिया था इक्वेशन 1 में से कि k क्यूब बाय 3 होगा, प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर किया, k क्यूब बाय 3 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। अब 1/3 हमने ले लिया इसमें से कॉमन, तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोनों तरफ 3 का, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और फिर 1/3 कॉमन लेके बाहर कर दिया, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3। अब हमको एक फॉर्मूला लगाना है जो आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे k प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। अब यहाँ पर हमने जितने भी कॉमन थे वो सब ले लिए, तो 1 प्लस 3 k प्लस 1 का क्यूब प्लस 3k प्लस 2 बचता है। आरएचएस हमारा क्या था, आरएचएस हमारा था k प्लस 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3। सिंस k प्लस 1 बाय का क्यूब प्लस 3k प्लस 2 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस नंबर। एलएचएस का लास्ट लाइन देखिए और आरएचएस का लास्ट लाइन देखिए,
तो LHS would always be greater than RHS, वही तो प्रूव करना था हमको, hence proved। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है। बहुत बड़ी क्लास नहीं है आज, बिकॉज इतना ही बड़ा लेसन है यार, मैं क्या करूँ। चलिए ये थोड़ा सा अजीब है ये क्वेश्चन, पर हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। a plus b to the power n is equal to a to the power n b to the power n, अब n equal to 1 पे प्रूव करते हैं। a b to the power 1 is equal to a to the power 1 b to the power 1, that is true। अब let us assume n equal to k पे ट्रू होगा, तो n k पे n equal to k पे क्या होगा, a b to the power k is equal to a to the power k b to the power k, ठीक है। Now, if it is true for n equal to k, it should be true for k plus 1 also। n equal to k plus 1 put किया, तो a b k to the power a b to the power k plus 1 is equal to a k to the a to the power k plus 1 b to the power k plus 1 होगा, ठीक है। RHS से जाएंगे अब हम थोड़ा, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, a टू द पावर k प्लस 1 को a टू द पावर k b a लिखा और b टू द पावर k b लिखा। अब यहाँ पे a टू द पावर k और b टू द पावर k को कॉमन ले लिया, तो a b की पावर k आ गया। अब यहाँ पे a b एक और है, ये मैंने रिपीट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी इस लाइन की। a b की पावर k आया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, डॉट ए बी, तो ये हो गया a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1, फ्रॉम 1 से प्रूव हो गया, हेंस प्रूवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 जो बुक में है वो ना करें प्लीज, दैट इज नॉट करेक्ट। सो आप बाकी के एग्जांपल क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ऑलरेडी दे दूंगी, तो वो आप कर लीजिएगा, है ना। डाउट सेशन है, प्लीज आइए प्लीज, आई एम सो आई वुड बी so glad if you will ask me some doubts. I'm literally looking forward for that. Rest all is okay। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आज, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम प्रूव कर दोनों कर चुके हैं। I will start complex number from tomorrow। I am suggesting everybody should come in the class for doubts or any discussion you want to have, you want to send any sort of a feedback कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, प्लीज प्लीज बताइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए और बताइए। आई वांट स्टूडेंट्स टू कम इनटू द डाउट क्लास, प्लीज, इतना रिक्वेस्ट करवा रहे हो, आ जाओ। 7 बजे रहेगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी, बाय बाय।